हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको कराची मैथ एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम क्लास मैट्रिक के एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स और वाई के वैल्यू मालूम करने। अगर इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास x minus 5 comma 10 is equal to 11 comma y minus 7। अब सॉल्यूशन x minus 5 comma 10 is equal to 11 y minus 7। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, याद रखेगा ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको फर्स्ट के बराबर लेना है, कॉमन के बाद की जो वैल्यू है वो कॉमन के बाद की वैल्यू के बराबर लेना है। सो यू में x माइनस 5 इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे मैं 10th इज इक्वल टू y माइनस 7। x माइनस 5 जो है वो मैं 11 के बराबर लेता हूँ और 10 जो है वो y माइनस 7 के बराबर लेते हैं। अब 5 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, प्लस। सो 11 प्लस 5, 11 और 5 आपके पास कितने होते हैं, 16। एज इट इज यहाँ पे 7 माइनस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा, प्लस। सो 10 प्लस 7 इज इक्वल टू वाई। 10 और 7 कितने होते हैं आपके पास, 17 इज इक्वल टू वाई। सो इसको तरतीब दे दो, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17। सो आपका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 17। ये आपका आंसर। एज इट इज हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि 2x सॉरी सेकंड क्वेश्चन है 5x प्लस 8 कॉमा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 और कॉमा 2y प्लस 2। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज याद रखिएगा, एज इट इज सॉल्यूशन सॉल्व के बाद एक बार क्वेश्चन दोबारा जरूर उतार लिया करें, क्योंकि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, 5x प्लस 8 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 10 कॉमा 2y प्लस 2। अब हम क्या करते हैं, 5x प्लस 8 को 3x प्लस 10 के बराबर लेते हैं। एज इट इज हम लोग क्या करते हैं कि 5y माइनस 4 को हम लोग किसके बराबर लेते हैं, 2y प्लस 2 के बराबर लेते हैं। यानी फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म के बराबर लेते हैं, सेकंड टर्म जो है वो हम लोग सेकंड टर्म के बराबर लेते हैं। अब इसमें देखें 5x 3x प्लस में इज इक्वल के पहले आके क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 8 जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस। अब 5 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचता है, 2x। 10 में से 8 माइनस करें आपके पास क्या बचता है, 2। 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1। एज इट इज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 5y 2y प्लस में इज इक्वल के बाद आके क्या हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 2। 4 प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या, माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। अब 5 में से 3 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं, 2y इज इक्वल टू 4 और 2 कितने होते हैं, 6। 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, डिवाइड। सो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 3। सो आपका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 3। ये आपका आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, मैं इसको 3 के बराबर लेता हूं। अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूं, इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। एज इट इज हमारे पास है 5x प्लस y इज इक्वल टू, इसको मैं 16 कर देता हूं। अब यहाँ पे 5x जो है वो प्लस में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा, माइनस। y इज इक्वल टू मैं 16 माइनस 5x लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ।
अब इसमें याद रखिएगा कि बाकी दो सवाल में मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम नहीं दिया, जबकि इसमें मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम क्यों दिया। सो याद रखिएगा इसका एक टर्म में जो है x और y दोनों के वैल्यू मौजूद है और यहाँ पे भी x और y दोनों मौजूद है। सो हम लोग क्या करते हैं, जब भी x और y के वैल्यू मालूम करते हैं सो इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से पहले x की वैल्यू मालूम करते हैं और उसके बाद जो है y की वैल्यू मालूम करते हैं, या y की वैल्यू पहले मालूम करते हैं फिर y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू मालूम करते हैं। सो अब हम देखते हैं, यहां देखिए कि 5x प्लस में इज इक्वल के बाद जाके माइनस हुआ। अब y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बनी, 16 माइनस 5x। अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1। हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, देखिए 2x माइनस 3, अब y की वैल्यू है वो है 16 माइनस 5x इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब 2x प्लस माइनस माइनस 16 3 आपके पास क्या हो जाएगा 48, माइनस माइनस प्लस 5 3 आपके पास क्या होगा 15x इज इक्वल टू 3। अब देखिए 15 और 2 आपके पास क्या होते हैं 17x, 48 माइनस में इज इक्वल के बाद जाके क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। अब 48 और 3 आपके पास 17x इज इक्वल टू 48 और 3 आपके पास कितने होते हैं, आपके पास होते हैं 51। अब 17 मल्टीप्लाई में इज इक्वल के बाद जाके क्या होगा डिवाइड, सो 51 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3। अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 से हम लोगों ने x की वैल्यू मालूम की, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू मालूम हो जाए। अब इक्वेशन 2 हमारे पास है y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 और x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3, सो हम लोग क्या पुट करेंगे 3। अब y इज इक्वल टू 16 माइनस 5 3 से क्या हो जाएगा 15। अब y इज इक्वल टू 16 में से 15 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 1, सो x की वैल्यू आपके पास 3, y की वैल्यू आपके पास क्या है 1, ये आपका आंसर। जी हमारे पास 17.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ सेट p has 10 elements and q has 15 elements, find the numbers of elements of p multiplied by q, q multiplied by p and p multiplied by p। सवाल क्या कहते हैं, इस सवाल के अंदर वो कहते हैं कि अगर p के पास 10 एलिमेंट्स है p सेट में, q सेट में 15 एलिमेंट्स है, तो आप मालूम करें कि फर्स्ट पे मालूम कर दें कि p मल्टीप्लाई बाय q में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। अब p में टोटल कितने एलिमेंट्स है आपके पास 10, मल्टीप्लाई बाय q में टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने 15। अब 15 10 आपके पास कितने हो जाते हैं 150, सो ये आपका क्या हो गया आंसर। एज इट इज हमारे पास दूसरा सवाल पार्ट्स जो उन्होंने दिए वो कहते हैं कि q मल्टीप्लाई बाय p। अब देखें q में टोटल कितने एलिमेंट्स है 15, मल्टीप्लाई बाय p में टोटल कितने एलिमेंट्स है 10, सो 15 10 जा देखिए 15 1 जा 15 इनटू यहाँ पे 0 आ जाएगा, सो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास उन्होंने थर्ड जो दिया है, थर्ड में वो कहते हैं कि p मल्टीप्लाई बाय p। अब p जो है उसके पास कितने एलिमेंट्स है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 10 10 आपके पास क्या हो जाएगा 100, सो ये आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 1 2, यानी a का जो सेट है वो 1 2 है और b का जो सेट है वो 2 3 एंड c का सेट है 1 3 5, देन फाइंड मालूम करना है। पहला है a क्रॉस b यानी a मल्टीप्लाई बाय b। अब हम इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन a क्रॉस b मालूम करते हैं। अब a क्रॉस b इज इक्वल टू, इसमें a का जो सेट है वो आपके पास क्या है 1 2, बीच में क्रॉस का साइन, b का जो सेट है वो आपके पास क्या है 2 3। इसमें एक चीज याद रखेगा, जब भी आप लोग a क्रॉस b करते हैं
तो ए क्रॉस बी से मुराद है कि कौन कौन से मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन बीच में कॉमा लगेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 1 जो है वो पहले 2 के साथ होगा, सो 1,2। उसके बाद सेकेंड 1 होगा 3 के साथ, 1,3। उसके बाद 2 जो है वो 2 के साथ होगा, सो 2,2। फिर उसके बाद 2 जो है वो 3 के साथ होगा, सो क्या 2,3। सही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है बी मल्टीप्लाई बाय बी क्रॉस सी। सो डायरेक्ट इसका हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो ये आपके पास क्या होगा कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है 2, 3। क्रॉस सी का जो सेट है वो आपके पास क्या 1, 3 और क्या 5। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पहले 2 को 1 के साथ करते हैं, सो 2, 1। उसके बाद 2 को 3 के साथ करते हैं, उसके बाद 2 को 5 के साथ करते हैं, कॉमा। उसके बाद 3 को 1 के साथ करते हैं, फिर उसके बाद 3 जो है वो 3 के साथ होगा, फिर उसके बाद 3 जो है वो 5 के साथ होगा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स का लगाना बहुत जरूरी है। सेकंड, इन दो डिजिट के दरमियान में कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, और इन दो ब्रैकेट के बीच में कॉमा लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये ऑलरेडी आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपका सवाल जो है वो क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। सेकंड, अगर आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये आपके पास क्या बनता है, ये 21 बनता है, जबकि हमारे पास ये 21 नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये 2 और 1 है, ये दोनों अलग अलग है। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 जो है वो क्या है, वो है ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सो ब्रैकेट में चूंकि यूनियन का साइन है, पहले यूनियन करेंगे, उसके बाद एक के साथ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या, ये क्वेश्चन मार्क। अब पहले मालूम करते हैं बी यूनियन सी। अब बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है 2, 3, और बीच में यूनियन का साइन। सी का जो सेट है 1, 3, 5, सो आप लोग क्या लिखेंगे 1, 3 एंड 5। अब इसमें क्या करना है, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यूनियन में याद रखेगा, यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, तरतीब देते हैं दो सेटों को। सो अब हमारे पास क्या होगा तरतीब 1, 2, 3 एंड 5। अब ए यूनियन बी चूंकि मालूम हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी मालूम करते हैं। सब हम लोग क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए का जो सेट है, ए का सेट आपके पास क्या 1, 2, बीच में क्रॉस। बी यूनियन सी का सेट क्या है 1, 2, 3 एंड 5। अब ए क्रॉस बी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब पहले क्या करते हैं 1 और 1, उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 1 और 3, देन 1, 5, उसके बाद 2 और 1, 2 और 1 के बाद 2 और 2, उसके बाद 2 और 3, उसके बाद 2 और 5। ये आपका क्या होगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, बी अब सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें पहले क्या करते हैं, हम ए यूनियन सी मालूम करते हैं। सो ए यूनियन सी
इज इक्वल टू ए का जो सेट है वो आपके पास क्या है 1 2, बीच में यूनियन का साइन, सी जो है वो हमारे पास क्या है 2 एंड 3। अब ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 एंड आपके पास क्या हो जाएगा 3। अब क्या करते हैं कि बी मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी इज इक्वल टू, नहीं सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बी मल्टीप्लाई ए यूनियन सी, हमारे पास बी मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी। अब हम क्या करते हैं, पहले ए यूनियन सी मालूम करते हैं। सो ए यूनियन सी, ए का सेट हमारे पास 1 2, बीच में यूनियन का साइन, सी का जो सेट है वो है 1 3 एंड 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 5। अब क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई बाय ए यूनियन सी इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है 2 3, बीच में क्रॉस का साइन, ए यूनियन सी जो 1 2 3 एंड 5। अब हम लोग क्या करते हैं कि बी मल्टीप्लाई ए यूनियन सी, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 2 होगा 3 के साथ एंड 2 होगा 5 के साथ एज इट इज। फिर 3 होगा 1 के साथ, फिर 3 होगा 2 के साथ, फिर 3 होगा 3 के साथ और फिर 3 होगा 5 के साथ। सो ये आपका क्या हुआ आंसर एज इट इज। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, उसके बाद इन दोनों का जो आंसर होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए का जो सेट है वो आपके पास क्या है 1 2, बीच में इंटरसेक्शन, बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है 2 और 3। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि जोड़ी निकालते हैं, सो यहाँ पे जोड़ी जो है वो किस चीज की होगी, वो 2 और सिर्फ 2 की जोड़ी बनेगी यहाँ पे। सो ए इंटरसेक्शन बी जो आपके पास होगा वो क्या होगा 2 एज इट इज। अब हम लोग क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो आपके पास क्या है 2 3, बीच में इंटरसेक्शन, सी का जो सेट है वो आपके पास क्या है 1 3 एंड 5। अब बी इंटरसेक्शन सी, इसमें जोड़ी किसकी बनती है, सिर्फ 3 की बनती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास क्या है 3। अब ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा 2 एंड 3। ये आपका क्या हुआ आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a इज इक्वल टू 5 6 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 देन फाइंड। पहला सवाल है 3 रिलेशन इन a क्रॉस b। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले a क्रॉस b मालूम करते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू, a का जो सेट है वो आपके पास क्या है 5 एंड 6, b का जो सेट है वो आपके पास क्या है 1 2 3। अब मालूम करते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा 5 और 1 5 2 5 3, उसके बाद 6 और 1 6 और 2 6 और 3। अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि इस ए और बी का 3 रिलेशन मालूम करें।
अब तीन रिलेशन हम लोग कैसे मालूम करेंगे? इसका जो रिलेशन 1 होगा वो आप लोगों की मर्जी, इसमें से कोई सा भी सेट आप लोग उठा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रिलेशन 1 में मैं 5 2 और क्या लेता हूं, 5 और 3, ये इसका रिलेशन 1। अब इसके बाद रिलेशन 2, रिलेशन 2 में मेरी मर्जी है, मैं 5 और 1 और 6 और 1 लेता हूं। उसके बाद रिलेशन 3, इसमें मैं 6 और 1, 6 और 2 और 6 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप लोग रिलेशन लेते हैं, रिलेशन में आप लोगों की मर्जी है। जिस तरह हम लोग पावर सेट बनाते हैं ना, तो ऐसे पावर सेट में आप लोगों ने यहाँ से कोई से भी लेना है, यानी आप एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं, आप रिलेशन 1 से पाइप 1 भी ले सकते हैं, पाइप और 2 भी ले सकते हैं, आप इन दो ब्रैकेट को भी ले सकते हैं, आप इन दो ब्रैकेट को भी ले सकते हैं। सो रिलेशन में जो है वो आप लोगों की मर्जी, आप कोई से भी ब्रैकेट जो है वो उठा के उसका रिलेशन बना सकते हैं। एज इट इज हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फोर रिलेशन बी और ए का 4 रिलेशन मालूम करने। सो क्या होगा, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो हमारे पास है 1 2 3, क्रॉस ए का जो सेट है वो हमारे पास क्या है, 5 और 6। अब हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 1 5 1 6 2 5 2 6, उसके बाद 3 5 और 3 और 6। अच्छा, इसमें कितने रिलेशन मालूम करने हैं, 4, 4 रिलेशन। सो इसमें जो रिलेशन 1 होगा वो मैं यहाँ पे एम्प्टी सेट लेता हूं, खाली सेट, और एज इट इज यहाँ पे रिलेशन 2 जो होगा वो मैं लेता हूं 1 5 और उसके बाद मैं लेता हूं 1 6। एज इट इज रिलेशन 3 जो है वो हमारे पास क्या होगा, अब मैं 3 रिलेशन में 2 5 2 6, मैं 3 और 5 ले। एज इट इज रिलेशन 4 जो है वो हमारे पास क्या होगा, उसका मैं लेता हूं 1 5 2 5 और 2 6। इसमें एक चीज याद रखिएगा, आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर जो पीछे तो एज इट इज ये नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे रिलेशन जो इन ब्रैकेट में से आप लोगों ने खुद लेना है, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट लिया, अब रिलेशन 1 जो है मैंने 1 और 1 5 1 6 ले लिया। अब आपकी मर्जी है, आप 1 5 भी सिर्फ ले सकते हैं, 1 6 भी सिर्फ ले सकते हैं। रिलेशन 3 में 2 5 2 6 3 5 लिया, 2 5 2 6 3 5, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। रिलेशन में जो है आप लोगों ने मस्ट नहीं है कि आप लोगों ने लास्ट में देखना है। और एज इट इज हमारे पास इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 क्या करे, पार्ट 3 कह रहे हैं कि 5 रिलेशन बी का 5 रिलेशन मालूम करें। अब बी का हम लोग क्या करेंगे कि बी क्रॉस बी इज इक्वल टू, सॉरी बी 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 हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 1 2 एंड 3। अब इसमें हम लोग जो रिलेशन 1 मालूम करेंगे, रिलेशन 1 में हम लोग एम्प्टी सेट ले सकते हैं। रिलेशन 2 जो है वहां पे हम लोग 1 एंड 2 ले सकते हैं। रिलेशन 3 जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन में 1 2, उसके बाद 1
और 3 ले सकते हैं। रिलेशन 4 जो है, रिलेशन 4 में हम लोग यहाँ पे और 1 2 2 और 3 ले सकते हैं। और रिलेशन 5 जो है उसमें हम लोग एम्प्टी सेट, सॉरी, उसमें हम लोग लेते हैं कि 1 2 1 3 एंड 2 3। सो ये हमारे पास कितने रिलेशन हो गए? रिलेशन 1, रिलेशन 2, रिलेशन 3, रिलेशन 4 एंड रिलेशन 5। दैट्स इट जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास रिलेशन इन बी। अब बी का क्या होगा कि बी इज क्रॉस बी इज इक्वल टू, बी का जो सेट है वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 क्रॉस 1 2 एंड 3। अब b क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा? 1 और 1, उसके बाद 1 और 2, 1 और 3, उसके बाद 2 और 1, 2 और 2, 2 एंड 3, उसके बाद 3 और 1, 3 और 2 एंड 3 और 3। अब इसमें याद रखें हम लोग यहाँ पे रिलेशन 1 ले सकते हैं एम्प्टी सेट, और दैट इज हम लोग इसका रिलेशन 2 जो है वो हम लोग लेंगे यहाँ पे 1 और 1, 1 और 2। रिलेशन 3 जो है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 और 1, 2 और 1, 3 और 1। रिलेशन 4 जो है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 और 2, 2 और 2, 3 और 2। रिलेशन 4 जो है, 5 जो है वो मैं लेता हूँ कि 3 और 1, 3 और 2 एंड 3 और 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ऑल रिलेशन इन ए के तमाम रिलेशन हम लोगों ने मालूम कर। अब ए का रिलेशन कैसे होगा? ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए का जो सेट है वो है 5 और 6, 5 और 6। अब इसमें क्या होगा? ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 5 और 5, 5 और 6, 6 और 5, और क्या होगा? 6 और 6। अब इसके तमाम रिलेशन हम लोग कैसे मालूम करेंगे? सो याद रखिएगा इसके लिए पावर सेट का फार्मूला है, वो क्या है? वो है 2 की पावर n। अब यहाँ पे 1 2 3 4 कितने मेंबर्स है यहाँ पे? 4। सो 2 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास? 4। अब 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सो टोटल जो है वो आपके पास कितने रिलेशन बनेंगे? टोटल आपके पास 16 रिलेशन बनेंगे। सो अब इसमें जो रिलेशन 1 होगा वो आप एम्प्टी सेट से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन 1 एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद रिलेशन 2 जो है वो आपके पास क्या होगा? रिलेशन 2 है 5 और 5 एज इट इज। रिलेशन 3 जो आपके पास होगा वो है 5 और 6। रिलेशन 4 आपके पास होगा 6 और 5। रिलेशन 5 जो आपके पास होगा वो है 6 और 6। रिलेशन 6 जो आपके पास होगा वो है 5 और 5, 5 और 6, 5 और 5 एंड 5 और 6। एज इट इज हमारे पास जो रिलेशन 7 होगा वो क्या होगा? 5 और 5, 6 और 5, 5 और 5 एंड 6 और 5। जो रिलेशन 8 होगा
वो आपके पास क्या होगा 5 और 5 6 और 6 5 और 5 6 एंड 6 8 रिलेशन। उसके बाद रिलेशन 9th आपके पास क्या होगा 5 और 6 6 और 5। उसके बाद रिलेशन 10 जो आपके पास होगा 5 और 6 6 और 6। उसके बाद रिलेशन 11 6 और 5। उसके बाद क्या होगा 6 और 6। उसके बाद रिलेशन 12 5 और 5 5 और 6 और 6 और 5। उसके बाद रिलेशन 13 5 और 5 5 और 6 6 और 6। उसके बाद रिलेशन 14 जो आपके पास होगा 5 और 5। उसके बाद 6 और 5। उसके बाद 6 और 6 और रिलेशन 14 और रिलेशन 15 जो आपके पास होगा वो होगा 5 और 6 6 और 5 और उसके बाद होगा 6 और 6। एज इट इज आपके पास लास्ट जो रिलेशन होगा रिलेशन 16 जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा 5 और 5 5 और 6 6 और 5 एंड 6 और 6। सो यूं ये आपके पास क्या हुआ तमाम 16 रिलेशन। ये आपके पास क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर टू सेट्स ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए बी। ये कहते हैं कि अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है और बी के साथ कितने एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स है। तो आप ये बताएं कि अगर ए क्रॉस बी करें तो इसके टोटल जो बाइनरी रिलेशन मिलेंगे वो टोटल कितने होंगे। अब पहले ये चेक करते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए के मेंबर्स कितने 3 मल्टीप्लाई बाय बी के मेंबर्स आपके पास कितने 4। सो ए क्रॉस बी आपके पास कितने मेंबर्स का हो जाएगा 4 3 आपके पास होगा 12। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे क्रॉस बी का 12 एलिमेंट्स हो गए। अब इसका जो ऑल बाइनरी रिलेशन हम लोग मालूम करेंगे। सो इसके लिए फार्मूला होगा पे इंटू ए बी इज इक्वल टू 2 की पावर n। सो हम लोग क्या लिखेंगे ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर आपके पास कितने मेंबर्स है टोटल 12। सो 2 की पावर क्या हो जाएगा 12। अव्वल तो आप लोगों का आंसर ये है यहां तक काफी है आप लोग इसको सॉल्व ना करें। लेकिन अगर इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं या ये एमसीक्यूज के अंदर आ जाए सो आप लोगों ने क्या करना है 2 की पावर 12 जो है वो आप लोगों ने निकालने हैं। जैसे कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 2 256 2 512 512 2 1024 1024 2 2048 2048 2 496। सो अगर मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपके पास कितना होगा 4096। आपका अव्वल आंसर ये या आप लोग जो है आप लोग ये भी लिख सकते हैं। सो याद रखिएगा फर्स्ट पे आंसर जो है वो क्या है वो 2 टू पावर 12 पे ये आंसर सही है। लेकिन अगर वो
मजीद सोल्व करना चाहते हैं या उन्होंने एमसीक्यूज में दिए, उन्होंने मजीद सोल्व किया, सो 2 की पावर 12 जो है वो कितना है, वो 4096। सो डेट्स इज तमाम स्टूडेंट, अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत आसान तरीकों से आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर करूंगा। सो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे जो नई वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें, और इन तमाम वीडियोस को अपने क्लासमेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।